हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बताने वाला हूँ बीटेक थर्ड सेम जिसका एग्ज़ाम है 19 जनवरी 2026 को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल यूनिट्स का। तो पहले हम लोग देखेंगे 2 मार्क्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग देखेंगे 7 मार्क्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको। तो मैं इसमें हर एक टॉपिक को कवर किया हूँ और कोई भी टॉपिक इम्पोर्टेंट जो है वो छूट ना जाए, और क्वेश्चन का भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने कराया है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चैनल पे बने रहने के लिए और ऐसे ही आगे वीडियो पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ताकि आगे आने वाले हर एक वन शॉट वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, डिटरमाइन द partial differential equation from the equation z equal to f of 2x minus y. Second question है, obtain PDE that governs the family of surface z equal to x minus alpha का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर. थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व द PDE y z p माइनस x z q इक्वल टू एक्स वाई. फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. फिफ्थ क्वेश्चन है, डिफाइन नल हाइपोथेसिस. इसमें कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन भी मैथमेटिक्स 4 में आएंगे क्योंकि इसमें कुछ थ्योरी भी है, थियोरेटिकल पार्ट भी होता है. सिक्स क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ द स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है. सेवन्थ आ गया, राइट डाउन 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन. उसके बाद देखते हैं एट्थ क्वेश्चन, राइट रिलेशन बिटवीन रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब कंट्रोल लिमिट्स ऑफ आर चार्ट. उसके बाद 10th क्वेश्चन आता है, इफ़ एफ एक्स हैज़ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एज पी एक्स की पावर 4, जहाँ एक्स जो है 0 से 1 तक है, देन कैलकुलेट पी. उसके बाद आता है फाइंड पी एंड क्यू ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज़ 9 एंड वेरिएंस इज़ 9/4. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ये देखेंगे. लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फर्स्ट थ्री मूवमेंट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 625 एंड -41. फाइंड द मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. अब चलते हैं कि हम लोग 7 मार्क्स के क्वेश्चन पे चलते हैं. तो मैं हर एक टॉपिक का जो है वो क्वेश्चन कराया हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक छूट ना जाए. तो 7 मार्क्स में पहला देखेंगे, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ पीडी. और इसमें जो मैथमेटिक्स 4 में है उसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ईजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. इससे क्वेश्चन आता ही है, वाई प्लस जेड इंटू पी प्लस जेड प्लस एक्स इंटू क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई. दूसरा है, सॉल्व दिस इक्वेशन, ये भी पीडी का क्वेश्चन है तो ये आप लोग देख लीजिएगा. उसके बाद आता है, कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे तीसरा क्वेश्चन है, यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड टू सॉल्व दिस इक्वेशन सब्जेक्ट टू कंडीशन. ये कंडीशन दी रखी है और ये इक्वेशन को आप लोग को सॉल्व करना है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से. कई सारे मेथड्स होते हैं, वो मेथड्स से ही सॉल्व करना है तभी आप लोग को मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज आप लोग को 0 मार्क्स मिलेगा अगर उस मेथड से सॉल्व नहीं किए तो. सॉल्व बाई मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यहाँ पे भी आ गया, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और u की वैल्यू ये दिया है व्हेन t इक्वल टू 0. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. इफ z इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी. पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है. इसमें z की लिमिट दी हुई है तो इसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है आपको. उसके बाद आता है सिक्स क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक. बोला था ना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल. तो ये 7 मार्क्स के बोल रहा था कि थियोरेटिकल भी कुछ आता है क्वेश्चन इसमें, तो वही देख रहे हैं हम लोग. 7 आता है, इफ एक्स इज ए पॉइजन वेरिएट सच दैट पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इक्वल टू 9 प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 प्लस 9 प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 6, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन. तो ये भी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो इंक्लूड है प्रोबेबिलिटी और कुछ स्टैटिस्टिक के भी चैप्टर इंक्लूड है, तो वही. अब देखते हैं एट्थ क्वेश्चन में, द फर्स्ट 4 मूवमेंट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू इज 5 ऑफ द वेरिएबल are this and this, comment upon the skewness and kurtosis of the distribution. ये करना है. कोई स्क्यूनेस और कुर्तोसिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है. फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आप लोग को इक्वेशन दिया हुआ है. पीडी तो छोड़ के जाना ही नहीं है. सॉल्व डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर जेड इक्वल टू वाई माइनस 1 ई की पावर एक्स. आई होप मैं आज समझ के चल रहा हूँ कि आप लोग डी डैश की वैल्यू पता होगी, मतलब इसका भी ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये पता होना चाहिए आपको, जैसे स्मॉल पी स्मॉल क्यू की वैल्यू. 11 क्वेश्चन है, कैलकुलेट और 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन एंड ऑल्सो स्क्यूनेस एंड कुर्तोसिस.
ये आप लोग को दिया हुआ है मार्क्स स्टूडेंट, और आप लोग को इसका मूवमेंट निकालना है। ऑल फोर मूवमेंट अबाउट मीन एंड ऑल्सो स्क्यूनेस एंड कुर्तोसिस। मैं बोला स्क्यूनेस कुर्तोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th आ जाता है डाई इज टॉस्ड थ्राइस, ए सक्सेस इज गेटिंग 1 और 6 ऑन ए टॉस, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस। तो ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 13th क्वेश्चन, बाय यूजिंग काई स्क्वायर टेस्ट फाइंड, ऐसे कई सारे टेस्ट होते हैं, काई स्क्वायर हो गया, एक दो और टेस्ट हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है। फाइंड वेदर देयर इज एनी एसोसिएशन बिटवीन इनकम लेवल एंड टाइप ऑफ स्कूलिंग। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आता है 14th क्वेश्चन में, इफ इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम फाउंड इन द इंस्पेक्शन इज ऑफ 10 सैंपल of the size 100 each, construct NP chart and give your comment। NP चार्ट आप लोग को ड्रॉ करना है, यहाँ पे सैंपल नंबर है, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है 15th क्वेश्चन, सॉल्व द लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो आगे ऐसे ही बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो का और AK2 के एग्जाम के रिलेटेड आप लोग का इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।